नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा है उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रोजाना 2 से 3 में हम कंप्यूटर की क्लास देखते हैं। और इसके पहले आज हमारी 5वीं या चौथी क्लास होगी प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की चर्चा करने वाले थे। इसके पहले जो हमारी क्लास थी वो कंप्यूटर का परिचय था। इसके बाद हमारा कंप्यूटर का विकास था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के भाग थे, सिस्टम यूनिट को हमने पढ़ा, इनपुट डिवाइस को पढ़ा था। और इनपुट डिवाइस में भी यदि हम बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस में हमने 2-3 चीजें देखी थी। उसी को हम बढ़ाएंगे आगे और यहाँ पर समझेंगे कि क्या भर किस तरीके से यहाँ पर चर्चा हमें करनी है। ओके जी, चलिए। तो यदि आप देखोगे तो ये हमारे पास जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, वेब कैमरा है, उसके बाद माइक है, माइक्रोफोन है बच्चों, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये सब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि जब हमने इनकी बात करी थी कि क्या है क्या नहीं है, तो देखिए, एक तो ये है सर कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस के बारे में। और ये जो इनपुट डिवाइस है, इनमें हमने बात करी है 2 इनपुट डिवाइसेस की। ऑलरेडी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है कि ये क्या है क्या नहीं है। इसमें जो सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो माउस को था। माउस को हमने पढ़ा, माउस का फुल फॉर्म क्या है इसकी हमने बात करी है। और कल हमने कीबोर्ड की बात करी थी कि कीबोर्ड हमारे पास क्या है। थोड़ी सी मैं कीबोर्ड के बारे में चर्चा करूंगा। इनपुट डिवाइस क्या है, जो आंकड़ों और निर्देशों को देते हैं बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो देने का काम करते हैं। उसके बाद यदि हम यहां पर थोड़ा सा, यदि मैं आपसे कीबोर्ड को बात करूं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड से आपसे पूछा जाता है। सामान्यतः क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला कोई सा इनपुट डिवाइस है तो वो आपका कीबोर्ड ही है। तो सामान्यतः सर्वाधिक सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस है। और याद रखिएगा, इसकी जो खोज करी या इसका आविष्कारक है वो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स है। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ये जो है कल की चर्चा जो थी हमने कर ली बच्चों। इसमें जो आपने देखा, नहीं मिलेंगे ज्योति जी, मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखिए इनपुट डिवाइस, आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल रहेगा। इसके अलावा यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर मैं बाइलिंगुअल भी चर्चा करूंगा। देखिए यहाँ पर कीबोर्ड को तो कीबोर्ड है, ये तो आप समझ पाए होंगे। इनपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर में ऑलरेडी जो टर्मिनोलॉजी रहेगी बच्चों वो इंग्लिश में ही रहेगी, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और ये आपको पता है कि मैक्सिमम, सर्वाधिक को हम क्या कहते हैं, है नहीं, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने, सबसे ज्यादा यूज जो किया जाने वाला डिवाइस है वो प्यारे बच्चों हमारे पास कौन सा है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सी की है, जैसे मान लीजिए अल्फाबेट की क्या होती है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं न्यूमेरिक की क्या होती है, टॉगल की क्या होती है, इन सभी की हमने यहाँ पर चर्चा की। और वैसे भी यदि आप देखोगे तो अधिकांश चीजें जो है इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलती है। तो कंप्यूटर तो इंग्लिश में ही समझा भी जाता है। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात यदि मैं कहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है आपको इंग्लिश में डायरेक्ट बन जाएंगे। तो देखिए ये है कीबोर्ड है, तो इसकी बात हमने करी थी। अब हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं ट्रैक बॉल की। किसी बात कर रहे हैं, ट्रैक बॉल की। इसमें हमें कोई मीन्स वगैरह लिखना नहीं, हमें समझना है ये क्या है। आपने देखा होगा कि ट्रैक बॉल जो होता है यह एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। ये क्या करता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसमें एक बीच में बॉल दिख रही होगी जो कि रोटेशन करने का काम करती है। जो क्या काम करती है, रोटेशन करने का काम करती है। आपने अमूमन ये इस तरीके का ट्रैक बॉल देखा होगा, जो कि सामान्यतः हम खेल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा यह एक, इसमें एक ही बात हम लिखेंगे कि ट्रैक बॉल। ओके, चलिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह एक, ये ना,
चलिए बच्चों, यहां तक यदि कोई को किसी को कोई समस्या है तो मुझे बताएंगे, क्योंकि यहां पर आप इसी तरीके से चीजें समझेंगे कि यहां पर आपसे ये पूछा जाता है कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या है। जैसे माउस भी एक हमारे पास पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल है, ये भी इट इज यह एक पॉइंटिंग पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये याद रखना। हमें इसमें और ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें समझना है बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है जॉयस्टिक। आपने देखा होगा जॉयस्टिक को भी, और ये तो हमने बचपन में बहुत खेले भी हैं इसके साथ। इसको हत्ते बोलते हैं, आपने देखे होंगे, हत्ते भी बोलते थे इसको। तो जॉयस्टिक की यदि आपसे बात करें, देखो आपसे यही पूछा जाएगा कि इनमें से दिए गए फॉलोइंग जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस है, कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा, सतही सतही जो हमारे पास बोलते हैं ना कि सरफेस सरफेस का जितना भी सब्जेक्ट का नॉलेज है वो थोड़ा सा रख लीजिए। तो जॉयस्टिक जो होता है यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, और जनरली इसका जो यूज किया जाता है बच्चों, स्पोर्ट्स जो गेमिंग हम करते हैं, गेमिंग जो गेम खेलते हैं उसमें किया जाता है। और इंजीनियरिंग फील्ड में आप देखोगे तो केड और केम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना, केड का तात्पर्य जो आप मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन है बच्चों, और वहीं पर केम की बात करेंगे तो कंप्यूटर एडेड मशीन है, जिनमें जो है आपका इस तरीके के इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉयस्टिक की बात करते हैं। इट इज अ इट है ना, तो ये बाइलिंगुअली है बच्चों की, यह एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। यह एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, ये याद रखना है हमेशा। ओके, इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, और जनरली इसका प्रयोग जो है, जनरली इसका यूज गेमिंग में किया जाता है। क्या किया जाता है? गेमिंग में किया जाता है। गेमिंग में किया जाता है, कहाँ किया जाता है? गेमिंग में किया जाता है। बस ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ सतही सतही चीजें देखनी है बच्चों कि क्या है क्या नहीं है, इनकी हमें बात करनी। ओके, चलिए। ठीक है, तो ये हमारा जॉयस्टिक है। देखो, दो तीन बातें हमेशा याद रखना बच्चों कि हमारे पास जब भी हम चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब हम प्रश्न को देखते हैं तो आपको ये याद रखना कौन से डिवाइस क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहला हमने बात किया माउस। माउस यदि आप बात करोगे एक इनपुट डिवाइस है, माउस के बाद कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है ये हमने बात की कि जो कि जितने भी डेटा होते हैं, डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होते हैं, वो देने का काम करता है। अर्थात डेटा सूचना डेटा देता है, डेटा इंफॉर्मेशन में जाएगा तो उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और डेटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बनती है तो इसको हम ईडीपी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसकी हमने यहाँ पर बात करी हुई है भाई। ठीक है, तो हमारे पास हो गई है, किसकी बात हो गई? यह एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, जनरली इसका यूज गेमिंग में किया जाता है। देखिए, उसके बाद है लाइट पेन। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। ये कैसा है? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका यूज डायरेक्ट हम स्क्रीन पर डेटा रखने के लिए करते हैं। जैसे आप इसकी ही बात कर लीजिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो कि डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर डेटा देने का काम करता है, जो कि कंप्यूटर में जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम एजुकेशन फील्ड में या तमाम प्रकार की और भी फील्ड में हम जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि सर ये जो हमारा लाइट पेन है ये कौन सा डिवाइस है। तो लाइट पेन की यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है ना, तो इट इज अ इनपुट डिवाइस, इट इज अ इनपुट डिवाइस जी, और विच इज यूज टू डेटा डायरेक्ट टू दी स्क्रीन। यह एक डिवाइस है जो कि डेटा जो है डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए
तो आप याद रखना लाइट पेन जो है एक आपका यहाँ पर क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला जो है टच स्क्रीन, अगला है हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की यदि बात करोगे बच्चों, तो टच स्क्रीन एक हमारे पास दोनों डिवाइस है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों को ही माना जाता है। आमतौर पर यदि आप देखोगे तो ऐसे तीन जो परीक्षा की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तीन डिवाइसेस है जो इनपुट आउटपुट दोनों है। जैसे कि सबसे पहला सर हमारे पास मॉडेम आ गया, फैक्स मशीन आ गया और उसके बाद टच स्क्रीन आ गया। जैसे एटीएम में आप देखोगे है ना, तो दोनों ही आप पिन भी देते हो, तो याद रखिएगा यहाँ पर दो बातें हमें याद रखना है बच्चों कि सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस में यदि हम पहले की बात करते हैं तो पहला आपको मिलेगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बाद यदि आप देखोगे तो हमारे पास मिलेगा फैक्स मशीन। और फैक्स मशीन के बाद यदि हमारे पास होगा तो मॉडेम। ओके, कौन सा है, मॉडेम। चलो, इसमें लिखना कुछ नहीं है सर, याद रखना इसमें कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ मैं ये डायग्राम बता रहा हूं जिससे ये आपको सिर्फ एक हमें अंदाजा लगाना है कि ये है क्या। तो आपने देखा होगा आमतौर पर जो स्क्रीनें होती है वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगी। इसमें हम टच भी कर सकते हैं, और एटीएम मशीन की उदाहरण ले लीजिए, तो एटीएम मशीन एक आपका इनपुट आउटपुट दोनों का ही डिवाइस आपको देखने को मिलता है साथियों। ओके, तो यहाँ पर उम्मीद है बात जो है आपको क्लियरली समझ में आ गई है। तो आपने देखा होगा कि हमने लाइट पेन की बात करी, टच स्क्रीन की बात करी, ओके, तो ये सब जॉयस्टिक की बात करी, ट्रैक बॉल की बात करी, तो ये हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस। तो टच स्क्रीन भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस। आगे देखिए स्कैनर। स्कैनर कौन सा डिवाइस है, तो स्कैन करते हैं हम, इनपुट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इनपुट दे रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, स्कैनर की यदि हम बात करेंगे तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होगा। यहाँ पर हमें यदि मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता, कैसे, कि इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करते हैं कि भाई इनपुट डिवाइस कौन कौन से, इनपुट डिवाइस, तो कैसे लिख सकता था भाई, जैसे लिख सकता था मैं कि सबसे पहले है माउस है, उसके बाद यदि आप देखोगे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बाद यदि हम बात करते हैं तो ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल के बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ सर जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक के बाद यदि हम बात करते हैं तो सर लाइट पेन है, लाइट पेन के बाद यदि हम बात करते हैं सर तो टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन के बाद यदि आप देखोगे तो स्कैनर है। ये हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं कि सर इनमें ये याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट हमारे जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के बाद मेरे भाई आप देखोगे तो यहाँ पर वेब कैमरा आ जाएगा, उसके बाद यदि आप देखोगे तो सर डिजिटल कैमरा आ जाएगा, उसके बाद यदि हम बात करें तो सर हमारे पास माइक आ सकता है, माइक या माइक्रोफोन जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोफोन। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं MICR हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया। तो ये आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कि सर ये हमारे पास इनपुट डिवाइस, इनको याद कर लीजिए। ये क्या है, हम इतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस है। परंतु प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनके क्या होता है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाते हैं, इनके जो है आपको फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इसीलिए याद रखना है MICR का प्रयोग कहाँ होता है, इसके अलावा OCR का प्रयोग कहाँ किया जाता है, OMR का, जैसे जो हमारे पास OMR शीट आती है ना, जो MCQ फॉर्म में आपने देखा हार्ड कॉपी में हम चिन्ह लगाते हैं, उसमें साइन करते गोले भरते हैं, तो उनको साइन करने के लिए या उनको हम बात करें उनको चेक करने के लिए जिस मशीन के थ्रू हम ये काम करते हैं वो हमारे पास OMR मशीन भी आती है बच्चों, ठीक है। तो स्कैनर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर उम्मीद है बात जो है आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल कैमरा। जो डिजिटल कैमरा होता है वो इमेज होता है या जो वीडियो होता है उसको डिजिटल रूप में स्टोर करने का काम करता है आपका डिजिटल कैमरा भाई, ठीक है। चलिए, तो अगला जो हमारे पास है हम थोड़ा सा पढ़े, देखिए ये हमारा डिजिटल कैमरा, देखिए भाई, है ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिजिटल कैमरा क्या काम करता है, ठीक है। इमेज या वीडियो को डिजिटल रूप से क्या करता है, स्टोर करता है, और इसमें क्या करता है, हाई क्वालिटी वाली
जो फोटोग्राफी है वो निकालता है। ओके, चलिए, तो डिजिटल कैमरा, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इमेज, तो इमेज होती है, इमेज वीडियो को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने वाला उपकरण, स्टोर करने वाला एक डिजिटल डिवाइस। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं ताकि कोई समस्या ना हो। डिजिटल डिवाइस, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा है डिस्क्रिप्शन क्या है, इमेज या वीडियो को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने वाला एक डिजिटल डिवाइस, या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इनपुट डिवाइस। एक प्रकार का आप ये बोल सकते हो, क्या है सर, इनपुट डिवाइस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन हो गया। इसका यूज यदि आप देखोगे, इसका यूज तो हाई क्वालिटी के वीडियोग्राफी, ठीक है, हाई क्वालिटी की आपकी वीडियोग्राफी देखने को मिलती है। हाई क्वालिटी की क्या मिलती है, वीडियोग्राफी मिलती है इस कैमरे के माध्यम से। सीधी सी बात है, जैसे आप जो अभी कैमरे के थ्रू वीडियो देख रहे होंगे वो भी सोनी का कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा है। इसके अलावा यदि आपसे वेब कैमरे की भी यदि बात करें, जो कि प्रकाश संकल्पना, जो फोटो डायोड होता है, उस फोटो डायोड के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, और ये भी बच्चों एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो हमारे पास देखेंगे कि जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनकी हमने चर्चा करी है। तो सबसे पहले माउस, ठीक है जी, माउस है, कीबोर्ड है, ट्रैकबॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैकबॉल है, स्कैनर है। इसके बाद डिजिटल कैमरा है, वेब कैमरा है। वेब कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे देखिए माइक्रोफोन। अगला हमारे पास क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है, और ये जो हमारी ध्वनि तरंगे होती है ना, जो ध्वनि तरंगे होती है, साउंड वेव होती है, उनको एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो माइक्रोफोन में देखिए जो लगाया हुआ है, तो याद रखिएगा कि यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। यह एक ऑडियो, देखो बच्चों ये इंग्लिश में भी यही है, इट इज अ ऑडियो इनपुट डिवाइस। तो डायरेक्ट लिख दिया कि यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ऑडियो इनपुट, यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस, यह एक क्या है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है। जनरली यह क्या कर रहा है, जनरली यह जो ध्वनि सिग्नल है या जो ध्वनि तरंगे, जिनको हम बोलते हैं साउंड वेव को, ठीक है, जनरली यह ध्वनि तरंग को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफर करता है। एनालॉग परिवर्तित, ठीक है, जिसको इंग्लिश में चेंज आप अमूमन याद रख, चेंज करता है। तो हमारे पास 3 आई। तो हमने क्या किया सर, सबसे पहले माइक्रोफोन की हमने बात कर ली है, ठीक है, वेब कैमरा की बात कर ली है, डिजिटल कैमरा की बात कर ली है, ठीक है, माइक की बात कर लिया। अब हमारे पास OMR है, ठीक है। चलिए, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये आपने देखा होगा बच्चों की ये होता क्या है, ये नहीं है, हाँ बताएं। यदि हमसे कहें ऑप्टिकल मार्क OMR, तो सबसे पहले तो आपको OMR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये क्या करते हैं कि जो भी चिन्ह होते हैं, आपने सिंबल्स देखे होंगे, या कोई सी शेप, जो सिंबल्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स होते हैं, उनको कंप्यूटर समझ सके इस योग्य बना देता है। और इसमें उच्च तीव्रता मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले किरणों का प्रयोग, वे उसका प्रयोग किया जाता है। जो रेज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की रेज होती है, उनके माध्यम से इसका यूज किया जाता है। भाई इसका काम प्रिंसिपल इसके ऊपर आधारित रहता है।
और जो वस्तुनिष्ठ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उसको जब आप एमसीक्यू फिल करते हो उसको चेक करने के लिए जो मशीन का प्रयोग होता है वो बच्चों हमारी कौन सी होती है, OCOMR है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। कौन सी बच्चों, ऑप्टिकल मार्कर रीडर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। विशेष प्रकार के संकेत और चिन्हों को, है ना, तो इसमें लिखेंगे कि विशेष प्रकार के चिन्ह व संकेतों को, विशेष प्रकार के चिन्ह व संकेतों को कंप्यूटर समझने योग्य बनाता है। कंप्यूटर समझने योग्य बनाने की युक्ति, बनाने की ये क्या है, डिवाइस है बच्चों। ये क्या है, डिवाइस। एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बच्चों तो उच्च हाई फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाशीय किरणों का उपयोग करता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो प्रकाशीय किरणें होती है, प्रकाशीय किरणें सनरेज होती है बच्चों, उनका उपयोग किया जाता है, किरणों का यूज किया जाता है। और यदि आप देखोगे ना कि जब भी पढ़ते हैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है, या तो OMR का फुल फॉर्म पूछ लेंगे या पूछते हैं कि OMR कौन सा डिवाइस है। तो चूंकि इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट ही होगा, है ना। और याद रखिएगा OMR को यहाँ हमने वैसे तो लिखा है पर ऑप्टिकल मार्कर रीडर बच्चों, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिकल मार्कर रीडर है। जितने भी, सीधी सी बात है कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। चलो बड़े आगे चलिए, तो ये है हमारा OMR क्या है सर, बारकोड रीडर। ये हमने देखा ना, ये एक हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट विषय वस्तु या पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पर जाएगा तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को दे देता है। तो ये एक प्रकार का क्या है सर, इनपुट डिवाइस है। ये आपने देखा होगा ना बच्चों, जो रिटेल व्यापारी होते हैं उनके, रिटेल व्यापारी के आमतौर पर आपको सब दूर, जहां पर भी ये जनरल स्टोर है, जहां पर बड़ा कोई सुपर मार्केट है, वहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी। ये हमारा सर BCR, जिसको हम बारकोड रीडर भी कहते हैं, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, इसके जो फाउंडर है या आविष्कारक है, डिस्कवर जो किया है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड जो है बच्चों, ये आपको क्या है, इसके आविष्कारक है। और ये हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कैसा है, हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस, या एक हैंड, सीधी बात हाथ में आ जाता है, हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस। और याद रखना बच्चों, इसके आविष्कारक तो हमने देखा, इसे पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल्स कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, या पॉइंट ऑफ सेल या प्राइस स्कैनर भी कहा जाता है। सीधी सी बात है, पॉइंट ऑफ सेल्स कहो या इसको हम क्या कहेंगे, प्राइस स्कैनर। भाई पैसा चेक करता ना कितने का है, प्राइस स्कैनर है, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा एक कौन सा है, इनपुट डिवाइस है। अगला है सर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। आपने देखा होगा यदि बहुत सारे बच्चे इंदौर में, यदि हम बात करें, दिल्ली की बात करें, या किसी भी शहर की बात करें, तो सिटी बस चलते हैं आमतौर पर वहां पर। तो इस प्रकार के, या आपने पार्किंग जोन देखे होंगे बहुत सारे, तो जहां पर टिकट वगैरह होते होंगे वहां पर इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर बनाया जाता है, जो डिजिटल डेटा को क्या करता है, पढ़ लेता है। जो भी डिजिटल डेटा होता है उसको पढ़ लेता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का काम होता है। तो याद रखिएगा ECR का भी फुल फॉर्म है कि डिजिटल डेटा को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है।
जो डिजिटल डेटा है उसको रीड करने के काम में आता है। रीड के लिए क्या आता है, वर्क में आता है बच्चों। इसकी वर्किंग आपको उसी में देखने को मिलती है ना, बारकोड, चुंबकीय, ये सब चीजें हैं। अगला देखिएगा सर, ये है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये विशेष चुंबकीय साई है, इसका कोड 9 अंकों का होता है। और जो बैंक द्वारा ड्राफ्ट दिए जाते हैं, चेक, बैंक में चेक ड्राफ्ट में इसी का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो यहां सिर्फ मैं आपको इतना कहना वाला हूं कि आपको ये जमाने भर की थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय कम है। आप तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हमारे पास MICR का प्रयोग काय के लिए होता है, तो जो बैंक में चेक ड्राफ्ट होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही MICR का फुल फॉर्म याद रखना, MICR कौन सा डिवाइस है ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका पूरा नाम जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कैरेक्टर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है, इसका पूरा नाम देखने को मिलेगा। इसका कोड 9 अंकों का होता है। ठीक है, MICR का कोड 9 अंकों का होता है। और बच्चों याद रखिएगा, बैंकिंग जो ड्राफ्ट, चेक ड्राफ्ट होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हो, चेक ड्राफ्ट बैंकिंग में आपको इसका प्रयोग देखने को मिलता है। MICR अमूमन क्या होता है बच्चों, ज्यादातर जो आपसे पूछा गया है इसके फुल फॉर्म ही पूछे गए हैं, है ना, क्योंकि सतही सतही चीजें हैं भाई। 10 क्वेश्चन हम मानते हैं, क्योंकि 10 यूनिट दिए तो 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 10 क्वेश्चनों में यदि आप देखोगे तो हमें ये भी तो समझना होगा ना। क्या समझना होगा सर, कि हमें ये समझना होगा कि इसमें हमें सिर्फ सरफेस सरफेस का नॉलेज समझिए कंप्यूटर का, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। चलिए सर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, कोई व्यक्ति स्पीच बोल रहा है, जैसे गूगल पे हम बोलते हैं ना, गूगल में वॉइस का बोलते हैं, और उससे वो क्या कर लेता है, हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भैया चलिए आप बताइए कि कंप्यूटर का सेंट्रल भाग कौन सा होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। हम बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो यही चीज जो है इसे हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कौन सा है, इनपुट डिवाइस। इसके बारे में हमें कोई नहीं पढ़ना है कि क्या है, बट आप ये याद रखिएगा कि इस प्रकार के जितने भी डिवाइसेस हैं ये कौन से डिवाइस है, तो हमें याद रखना है ये इनपुट डिवाइस है बच्चों। कौन से इनपुट डिवाइस है। चलिए, ये एक आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। कौन सा होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। इनमें आप देखोगे तो क्या है ये, सामान्य रूप से तो हम यही देखते हैं ना कि ये क्या है, तो इनके बारे में हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई फोटो है, किसी फोटो पे कुछ लिखा हुआ है, किसी फोटो पे कुछ लिखा हुआ है, और कोई सी PDF है उसमें कुछ लिखा हुआ है, आपने स्कैन या प्रिंट करी हुई है, उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, उनको चाहिए हमें किस में डालना है, हमें पूरा टेक्स्ट फॉर्म में डालना है। तो जो PDF में लिखा है, जो इमेज में लिखा हुआ है, जो स्कैन्ड PDF में लिखा है, इनको यदि हमें टेक्स्ट फॉर्म में डालना है तो उसके लिए हमें OCR की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चलिए ओके। जो बच्चा देख रहा है, वीरेंद्र सिंह, चल ओके। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, OCR है, जो कि एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। उम्मीद है यहां तक की बातें जो है क्लियर है। तो ये जितने भी इनपुट डिवाइस थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। किसकी बात करेंगे, आउटपुट डिवाइस की। देखिए, आउटपुट यूनिट या आउटपुट यूनिट क्या होते हैं। आउटपुट यूनिट देखो बच्चों, इंग्लिश की ही कि आउटपुट यूनिट जो प्रोसेस किया गया डेटा है उसको यूजर तक पहुंचाने का काम करता है। जो आउटपुट डिवाइस होता है, जो प्रोसेस किया गया डेटा है, उस प्रोसेस किए गए डेटा को जो यूजर होता है, जो उपयोग करता होता है, उसके तक भेजने का काम होता है, वो डिवाइस करता है, उनको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया कि भैया आपका MPSI में हो चुका है, अब वो वाला पेज जिस पर लिखा हुआ है वो आप तक पहुंचाना है, तो प्रिंटर से प्रिंट कर दो भैया। क्या कर देंगे हम, प्रिंट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सर, ये हमारे पास एक प्रकार से एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जो और मेजरली जो आपके आउटपुट डिवाइस है उसमें मॉनिटर आते हैं,
प्रिंटर आते हैं, स्पीकर आते हैं, हेडफोन आते हैं और प्रोजेक्टर आता है। ये सब चीजें जो है आपके आउटपुट डिवाइस। ठीक है भाई, जो देख रहा है एक बार बताएंगे मुझे, यहां तक बात क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये हमारे पास सर देखिए इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी मैं तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किस प्रकार जो है आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा आज बच्चों मेरा गला जो है बहुत ज्यादा डैमेज है, इस कारण से थोड़ी सी वॉइस में आपको एनर्जी की कमी दिख रही होगी। ठीक है, आमतौर पर ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है, बट परंतु समस्या यही है कि थोड़ा गले की समस्या है बच्चों, इस कारण से थोड़ी सी हमें वो देखने को मिल रही होगी। ओके चलिए, कोई समस्या तो नहीं है जी। ओके बढ़ते हैं आगे हम। उससे पहले जब हम प्रिंटर की बात करते हैं, देखिए प्रिंटर जो होता है यह एक आपका आउटपुट डिवाइस, सबसे फेमस जो डिवाइस है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि प्यारे भाई जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि भाई प्रिंटर का यूज कर लो। वही होता है ना, प्रिंटर तो आपने देखा होगा। तो अब इसमें आपको इंग्लिश में थ्योरी की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों, इसे हमें समझना है। आपसे ये पूछा जाता है कि प्रिंटर, आपसे ज्यादा ये पूछते हैं कि भाई प्रिंटर जो की आउटपुट निकलता है उसकी हम क्वालिटी किस में मांगते हैं, तो डॉट पर इंच तो लिखा हुआ है, डॉट पर इंच कि जो भाई ये क्वालिटी है, देखो ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ताकि समझने योग्य आप टू द अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी विषय के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। यदि कोई सा भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सब्जेक्ट की समझ बन जाएगी, आपको क्वेश्चन आराम से आप बना पाओगे। ठीक है, तो विवरण या इसका डिस्क्रिप्शन यदि आप देखोगे कि प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। भाई प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी, क्योंकि हम जब इसकी बात करेंगे बहुत सारे दूसरे भी आएंगे जो हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, उसकी हम बात करेंगे प्रोजेक्टर की। जो प्रोजेक्टर होता है बच्चों, प्रोजेक्टर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो अमूमन क्या करता है कि कंप्यूटर से जो हमें जानकारी मिलती है, कंप्यूटर से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को हमें यूजर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है बच्चों जिसका खोज जोहान गुटेनबर्ग नाम, एक जो जिसका आविष्कार जोहान गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग मशीन बनाई थी बच्चों। क्या बनाई थी? पहली प्रिंटिंग प्रेस। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप्ड करने का जो श्रेय जाता है ना, वो किसको जाता है? जोहान गुटेनबर्ग को जाता है। ओके भाई, और इसकी विशेषता यदि आप देखोगे तो आउटपुट की जो क्वालिटी की माप है उसको हम डॉट पर इंच में डालते हैं। किस में डालते हैं? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए एक मिनट का। तो इसका जो हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस जो है किसमें जाएगा? क्वालिटी डॉट डीपीआई, डॉट पर इंच, डॉट्स नहीं है, डॉट पर इंच। क्या है जी? डॉट पर इंच। वहीं पर यदि हम बात करते हैं, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से प्राप्त, ये जितनी भी बातें थी हमने यहां पर बात कर ली हो ना। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा हम यहां पर समझते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, टाइप्स ऑफ प्रिंटर में कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब देखो सरल भाषा में ये समझिए एकदम इजी वे में, कि जिसमें भाई प्रिंट करते हैं तो आवाज नहीं आती है। जैसे जनरली आपने कहीं देखा होगा जहां पर हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो वहां पर आवाज आती है। इस प्रकार की चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इम्पैक्ट में जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया और लाइन प्रिंटर हो गया। तो इंग्लिश में आपके नाम यहाँ पर लिखे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया सर, उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, उसके बाद लाइन प्रिंटर हो गया। तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर सिर्फ तीन ही है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। क्लियर है दोस्त? यहां तक कोई समस्या आपको? बताइए। एकदम बेसिक चीज है, कोई इसमें कोई किंतु परंतु वाला सीन नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आप यहां पर समझ पाओगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सर ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये कौन से हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? इंकजेट है, लेजर है और थर्मल है। बताइएगा। बताओ भाई।
तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है? नॉन इम्पैक्ट का तात्पर्य आपने देखा होगा, जब भी हम कहीं स्टेशनरी पर या फोटोकॉपी वाले पास जाते हैं तो इस प्रकार के प्रिंटर को ढक के रखता है, क्योंकि ये महंगा आता है दोस्तों। और ये नॉन इम्पैक्ट आता है, इसमें आवाज नहीं आती किसी प्रकार की, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की क्या आती है? आवाज नहीं आती। तो आपसे पूछते हैं कि नॉन इम्पैक्ट में कितने आते हैं, तो आप बताएंगे सर एक इंकजेट प्रिंटर आता है, एक लेजर प्रिंटर आता है, एक कौन सा आता है? लेजर प्रिंटर आता है, और एक थर्मल प्रिंटर आता है। एक कौन सा आता है? थर्मल प्रिंटर आता है। ओके सर, चलिए बताइए मेरे प्यारे भाई, यहां तक की बातें क्लियर है आपको? तो आपको तीन तीन बातें हमेशा याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर की क्वालिटी की जो मेजर करते हैं उसको डॉट पर इंच में करते हैं। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर में, टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, वन इज नॉन इम्पैक्ट, वन इज अदर इज नॉन इम्पैक्ट, और एक इज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में यदि आप देखोगे तो आवाज जो आती है वो नॉन इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट में आपको इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर मिलेंगे। और इम्पैक्ट में आप देखोगे डॉट मैट्रिक्स मिलेगा, डेजी व्हील प्रिंटर मिलेगा और लाइन प्रिंटर मिलेगा। इसके उदाहरण मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम मॉनिटर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मॉनिटर की। तो पहला हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया कंप्लीट। पहला आउटपुट डिवाइस हमारे पास कौन सा आ गया सर? पहला आ गया मॉनिटर, माफ कीजिएगा, प्रिंटर। प्रिंटर में जो बेसिक बेसिक जितनी भी बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। ये एक आउटपुट डिवाइस है, इसके प्रकार क्या है, इसकी क्वालिटी कैसे मापते हैं, इन सबकी आपको यहां तक की बातें याद होना चाहिए। ओके प्यारे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक, चलिए आप देखिएगा मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर, चूंकि ये जो दिख रहा है ये आपका मॉनिटर है, जिसके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ये क्या है कि मॉनिटर की बात कर रहे हैं। सर मॉनिटर में, मॉनिटर टीवी की तरह स्क्रीन पर एक आउटपुट प्रदर्शित करता है, बिल्कुल आउटपुट प्रदर्शित कर रहा है, और ये सॉफ्ट कॉपी में बता रहा है, हार्ड कॉपी में हमारे पास नहीं है। हाँ जी, तो यह एक मॉनिटर है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर को हम जो है क्या कहते हैं सर? वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। आविष्कारक जो है इसके जॉन बेल्ड है। कौन है सर? जॉन एल बेल्ड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे कि सर मॉनिटर को डिस्कवर किसने किया है, आविष्कारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवर, है ना। तो डिस्कवर किसने किया है? तो वो है जॉन एल बेल्ड के द्वारा किया गया है। यह सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जैसे मैंने आपको बताया है। सीआरटी मॉनिटर, देखो सीआरटी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर है, टीएफटी मॉनिटर है, प्लाज्मा मॉनिटर है। तो इनकी कुछ का, और देखिएगा इनको किस तरीके से, इनकी जो क्वालिटी होती है उनको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, पिक्सल में, रिजोल्यूशन में, रिफ्रेश रेट में और रिस्पॉन्स टाइम के आधार पर हम इसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु, चमकीले बिंदु होते हैं, उसी को हम पिक्सल कहते हैं बच्चों। पिक्सल एलिमेंट इसका फुल फॉर्म है, पिक्सल एलिमेंट कहते हैं। और उसके बाद रेजोल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो रेजोल्यूशन क्या होता है कि जो जो हमारे पास पिक्सल रहते हैं वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हमको पिक्सल मिलते हैं उसे ही हम रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा बच्चों रिफ्रेश रेट वो कहते हैं कि एक सेकंड में जो हमारी सूचना है मॉनिटर पर वो कितनी बार, कितनी जल्दी रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम वो होता है कि कलर कितनी जल्दी, एक कलर से दूसरा कलर कितनी जल्दी बदलता है, वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। तो ये जितनी भी मैंने बातें आपको कही है ये मॉनिटर के रेफरेंस में जो है विद रिगार्डिंग रेफरेंस मॉनिटर की बात करिए। अब चूंकि प्यारे भाई यहाँ पर सीआरटी, एलसीडी, यहाँ पर दो तीन बातें देखिएगा, जैसे सीआरटी, एलसीडी, फिर उसके बाद एलईडी, टीएफटी, और यदि आप देखोगे तो और हमारे पास क्या है? जीपीडी भी एक, याद रखिएगा बच्चों की जीपीडी क्या है हमारे पास, ठीक है, जीपीडी। देखिए तो यहां पर कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म है। ये है सर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये है लाइट इमिटिंग डायोड, ये थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये क्या है? थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसके बाद ये है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। अमूमन जो है ये आपके व्यापम की एग्जाम में या ईएसबी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने को। ओके भाई, चलिए, तो ये हमारे पास इस प्रकार की चीजें जो है आपको देखने को। ठीक है, चलिए सर, मॉनिटर की बात करें तो टीवी की तरह आउटपुट पर वीडियो कहते हैं, जॉन एल्बेड है सर्वाधिक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ये हमने यहाँ पर बात कर ली। चलिए, स्क्रीन प्रोजेक्टर है, ये क्या है बच्चों? यदि मैं आपसे कहूं कि स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या है, तो यदि मैंने आपसे कहा है तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीन प्रोजेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले चित्रों को बड़े पर्दे पर दिखाता है। यही करता है भाई। ओके, चलिए दोस्तों, चलिए भाई, आज थोड़ी सी समस्या है बच्चों गले में। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ी सी एनर्जी आपको डाउन दिख रही होगी। ठीक है, स्क्रीन प्रोजेक्टर क्या होता है? आपने देखा होगा जब बड़े बड़े हॉल्स में ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, मान लीजिए कि एक दो हॉल में, तीन हॉल में क्लासेस चली है, तो मेन क्लास में जहां पर टीचर पढ़ा रहा है, फिर दूसरे हॉल में प्रोजेक्टर लगाया जाता है, स्क्रीन प्रोजेक्टर लगाया जाता है, ताकि ये क्या होता है कि जो भी चित्र चल रहे हैं उनको बड़े पर्दे पर दिखाने का काम करता है, जैसे प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, आमतौर पर इनमें जो है आपको प्रयोग करने को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे सर, स्क्रीन प्रोजेक्टर यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका, ओके वीरेंद्र, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यह जो कंप्यूटर पर जो चलता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो चल रहा है कंप्यूटर पर, जो भी डायग्राम, चित्र को हम डायग्राम बोल सकते हैं बच्चों, ये तो सब आपको पता होगा, डायग्राम है, चित्र संकेत है ना, चित्र संकेत को बड़े पर्दे पर दिखाता है, बड़े पर्दे पर दिखाता है, बड़े पर्दे पर दिखाता है। ठीक है, किस पर दिखाता है? बड़े पर्दे पर दिखाता है। ये सामान्य तौर पर आपने देखा कि बहुत जगह इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यह एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है मेरे भाई। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये हमारा बड़े पर्दे पर दिखाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जिस तरीके से एक प्लॉटर आता है, इसके बाद आपने देखा होगा एक प्लॉटर है। प्लॉटर में आपने देखा होगा ना, बहुत सारे शहरों में युवा हृदय सम्राट का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़े बड़े बैनर वेनर बनते हैं, इंजीनियरिंग में जो बड़े बड़े प्लानिंग होती है, बड़े बड़े नक्शे बनते हैं, वो प्लॉटर के थ्रू जाते हैं ना। तो ये हमारा हो गया स्क्रीन प्रोजेक्टर बच्चों। क्या हो गया हमारा सर? हाँ, देखिए वीरेन मेरे भाई, आप जो बोल रहे हैं कि सर इनको लिखना भी है, देखो ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल वीरेन, पीडीएफ तो आपको मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। अब आपसे देखिए परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है, आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इनपुट डिवाइस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट आउटपुट डिवाइस। तो आपको वहां लिखना तो है नहीं, वहां तो आपको एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू आपको लगाना है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जो प्रोजेक्टर होता है वो कौन सा डिवाइस है, तो आप सभी को पता है आउटपुट डिवाइस। मेरी बात चमकी कि नहीं चमकी, मुझे बताओ भाई पहले तो आप। ठीक है, अब देखिए ये हमारा अगला आ गया है सर, प्लॉटर। बताइएगा प्यारे साथी कि यहां तक कोई समस्या है क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा प्लॉटर है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर हमारा ये होता है सर कि ये जितनी भी ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, कि जितने भी बड़े बड़े चित्र हो गए, संकेत हो गए, जो भी हमारे सिंबल्स वगैरह दिखते हैं मेरे भाई, उन सभी को हार्ड कॉपी में उतारने का काम जो करता है वो आपका प्लॉटर करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो विवाह पत्रिकाएं, आपकी भी यदि शादी नहीं होगी किसी के, तो वो भी दरोगा बनकर शादी करेगा। तो शादी के कार्ड वगैरह या ग्राफिक्स वगैरह, ये बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े इंजीनियरिंग जो नक्शे बनाते हैं, तो इन सभी का जो है
प्रयोग या जिन सभी का काम जो किसके माध्यम से होगा, वो प्लॉटर के माध्यम से, वो देने का काम करेगा, इसीलिए वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है बेटा जी, वो आउटपुट डिवाइस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमें लिखना कुछ भी नहीं है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, कोई आवश्यकता नहीं, आपको तो सिर्फ हाँ बिल्कुल फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन, समझ गए। पर उसको यदि हम टेक्निकली यदि हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लॉटर कहेंगे। क्या कहेंगे, आपने देखा होगा ना कि बहुत बड़े बड़े जहां पर नक्शे बनाए जाते हैं, तो उन नक्शे क्या ऐसे तो है नहीं कि निकल जाते, आपने देखा बड़े बड़े कमरे बहुत सारे, आपने देखा होगा कि 8 फीट की चौड़ी एक बैनर लगाया है, तो 8 फीट इतना बड़ा प्लॉटर होगा ना, आपने देखा होगा ये सब चीजें प्रिंटिंग मशीन में। बहुत बढ़िया बच्चों, वीरेंद्र सिंह है हमारे साथ, ज्योति चौधरी जी है, ओके। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल का कोई नहीं है, आपको तो सिर्फ एमसीक्यू लगाना है बच्चों। तो आप एक समझ डेवलप कर लो कि यदि आपसे पूछ ले माउस कौन सा डिवाइस है, आपसे पूछ ले प्लॉटर कौन सा है, स्क्रीन प्रोजेक्टर कौन सा, डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला देखिए, अगला सर हेडफोन है। अगला क्या है हमारे पास, हेडफोन आ गया है। तो यदि आपसे पूछे कि सर हेडफोन कौन सा डिवाइस है, तो हेडफोन हमारा कौन सा डिवाइस है, ये हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें लिखना नहीं है भाई, ये आप तो सिर्फ देखते चलिए। और ये स्पीकर है भाई, स्पीकर में आवाज ज्यादा आ रहा था, स्पीकर में आवाज ज्यादा आ रहा था, इसलिए हमने हेडफोन का प्रयोग कर लिया। ये दोनों ही जो डिवाइसेस हैं, ये आपके आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें जो हैं क्लियर है। इसकी पीडीएफ आपको प्रॉपर मिल जाएगी बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट पोर्ट कौन से होते हैं, सीरियल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट क्या होता है, ठीक है, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, एमआईडीआई क्या होता है, एचडीएमआई क्या होता है, वीजीए क्या होता है, इन सब की हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।